बेसिकली आरपीएससी ने बहुत सारी रिसेंट में वैकेंसी निकाली है, बीट एसआई, बीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और आरएस वाले भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो क्यों ना हम लोग जो राजस्थान जीके है वो एकदम शॉर्ट तरीके से सारी कहानियों को अवॉइड करते हुए बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिवीजन करते हैं। ओके, तो मैं जितना फास्ट हो सकेगा मेरे से उतना आई विल ट्राई, एंड आई विल कीप रिआइटरेटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, तो सारी चीजें यहीं पे एक ही क्लास में याद हो जाए। ठीक है, ये नोट्स स्प्रिंग बोर्ड के हैं। आई होप दे डोंट गिव मी कॉपीराइट, आई एम जस्ट न्यू टू यूट्यूब, दैट्स इट। बट हाँ, ये स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स है, मेरी भी है, बट इतने अच्छे है नहीं, तो लाइक आई टुक दीज ओनली। बट ठीक है। हाँ जी, तो फिर चलो शुरू करते हैं। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास कर रहे हैं, जिसमें मेवाड़ का इतिहास सबसे पहले पढ़ते हैं। मेवाड़ के 3 नाम हमको देखने होते हैं: मेदपाट, प्रागवाट एंड शेवी जनपद। ये बेसिकली मोरोले सबको याद रहता है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग वहीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो ज़्यादा हम लोग भूल जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या फिर जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, विल मोर इनटू रिमेंबर दैट। और सारा कुछ सब कुछ यहीं याद कर लेंगे, तो जस्ट स्टे फोकस, वॉच इट एंड इनफ। तो गोहिल वंश की बात करें तो सबसे पहले गोहिल वंश के गोहिल ये है, इन्होंने ही गोहिल वंश की स्थापना की थी। ईयर याद कर लेना, 566 ईस्वी में। ठीक है। एक चीज़ मैंने मिस कर दी, शामोली इंस्क्रिप्शन करके है, अभिलेख है, जो कि क्या है, मेवाड़ का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है। कौन सा? शामोली करके। ठीक है, बस एक ये चीज़ है। आगे बढ़ो। अब गोहिल वंश जो है ना, उसकी कितनी ब्रांचेज है? फॉर एग्जांपल सिसोदिया है एक, सो सिसोदिया इज़ वन ऑफ द ब्रांच। सो कितनी है टोटल? 24 ब्रांचेज है, याद रखना है। और गोहिल के शासक जो होते हैं वो सूर्यवंशी हिंदू होते हैं। ठीक है, डन। उसके बाद में जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पहले जो लीडर थे कौन थे? तो बप्पा रावल थे। बप्पा रावल का ओरिजिनल नेम कौन सा है? तो कालभोज है। हारित ऋषि के शिष्य थे बप्पा रावल, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने मान मौर्य को हरा के चित्तौड़ पे अधिकार किया था। तो चित्तौड़ पे अधिकार करने वाले पहले बंदे कौन है? तो बप्पा रावल है। किसको हराया था? मान मौर्य को हराया था। गुरु कौन थे? हारित ऋषि थे, डन। और राजधानी अपनी कहाँ बनाते? तो नागदा में बनाते, जो कि उदयपुर में है। ठीक है, नागदा। ठीक है, डन। और उसके बाद में जो पहले ही पहले इन्फ्लुएंशियल लीडर होते हैं, वही क्या बना देते हैं? एकलिंग जी का मंदिर बना देते। तो बापा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनाया। और उसके बाद में ये तो बेसिक सी बात है कि एकलिंग जी को अपना मतलब ये अपना जो मेवाड़ की जो शासक होते थे वो एकलिंग जी का दीवान अपने आप को समझते, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में बप्पा रावल जो है ना, वो गजनी भी गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ पे कुछ मुस्लिम सेना आ गई थी, उनका अटैक मारते मारते गजनी तक पहुँच गए थे, और वहाँ के राजा को भी हटा दिया था और अपने भांजे को बैठा के आ गए थे। बट इसके चक्कर में क्या हुआ था, कोई एक जगह पे रुके होंगे जाते टाइम पे इनकी सेना, तो उस जगह का नाम रावलपिंडी पड़ गया, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में है। दैट्स इट। तो बस याद ये रखना है, कालभोज, हारित ऋषि, मान मौर्य को हटा के चित्तौड़ पे अधिकार किया, नागदा कैपिटल शिफ्ट की, एकलिंग जी का मंदिर बनाया, और ये सलीम को हटाया, भांजे को बैठाया, और रावलपिंडी, डन। उसके बाद में एक दो चीज़ें हो रही है कि सीवी वेद जो हिस्टोरियन है, इन्होंने बापा रावल की तुलना किससे की है? तो चार्ल्स मोटेल से की है। और ये बंदा कौन था? तो फ्रांस का कोई कमांडर था। ठीक है, नाम ऐसे याद रखना है कि पहले बात तो किसने किसकी तुलना किससे की है? सीवी वेद ने की है, बापा रावल की तुलना की है, चार्ल्स मोटेल से की है, याद रखना है। उसके बाद में जो पहले इन्फ्लुएंशियल लीडर, उन्होंने सोने के सिक्के भी निकाल दिए। सोने के सिक्का का वेट क्या होता था? तो 115 ग्रेन होता था। ग्रेन मतलब गेहूं के दाने। 115 गेहूं के दाने इक्वल्स टू 1 कॉइन ऑफ गोल्ड। इनकी 3 उपाधि हमको देखने को मिलती है: हिंदू सूरज, राजगुरु एंड चकवे। चकवे मतलब जो चारों दिशाएं जीत चित कर ले, वो चकवे। ठीक है, तो हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे किसकी उपाधि है? तो बप्पा रावल की उपाधि है। चौथा ऑप्शन देगा, इनकरेक्ट पूछ लेगा। अब नेक्स्ट, अलट। अलट आलू रावल याद हो जाएगा, मैच कर रहे हैं। इनका दूसरा नाम है। आहड़ में ये राजधानी बनाते हैं। तो बापा रावल राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो नागदा में बनाते हैं। अलट कहाँ बनाते हैं? तो आहड़ में बनाते हैं। उसके अलावा बप्पा रावल का हमने देखा था, वो क्या कौन सा मंदिर बनाते हैं? एकलिंग जी का मंदिर बनाते हैं, राइट। और ये वराह मंदिर बना रहा है। वराह मतलब विष्णु भगवान का मंदिर बना रहा है आहड़ में। ठीक है, कौन बना रहा है? अलट बना रहे हैं।
उसके अलावा दो काम और इन्होंने किए थे। एक तो नौकरशाही का स्थापना किया था, नौकरशाही को मतलब ब्यूरोक्रेसी को स्टैब्लिश किया था। और हूण राजकुमारी जिनका नाम था हरिया देवी, उनसे शादी की थी। देखो अलट, अलट थोड़ा इंग्लिश जैसा नाम है, हालांकि है नहीं बट मान लेते हैं। तो इन्होंने फिर हूण की राजकुमारी से शादी की, बाहर की, जिनका नाम था हरिया देवी, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी देखो एक बार क्लीन। बप्पा रावल से कंपेयर करते हैं। बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या था? कालभोज। इनका क्या है? आलू रावल। बप्पा रावल की राजधानी क्या थी? नागदा। अलट की क्या है? आहड़। आहड़ में कौन सा मंदिर बनाया? वराह मंदिर। बप्पा रावल ने क्या बनाया था? याद करो, याद करो। सॉरी। और उन्होंने बनाया था एकलिंग जी। नौकरशाही की जो ब्यूरोक्रेसी की स्थापना ये कर रहे हैं, और उनकी राजकुमारी। दैट्स इट, इनफ है, इजी है। उसके बाद में है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के लिए जो जो हमको याद रखना है वो मेन जो फेमस जो है अपना, वो तो ये भूताला का युद्ध। और इसमें किस किस के बीच में हुआ था? तो इल्तुतमिश, जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह जीत गए थे, ठीक है। भूताला किस किस के बीच में हुआ? जेत्र सिंह के बीच में हुआ, इल्तुतमिश के बीच में हुआ। जीते कौन? जेत्र सिंह। लेकिन सीन क्या हुआ ना कि जब इल्तुतमिश की सेना हार गई, फिर वापस लौट रही थी अपने दिल्ली में, तो वहाँ पे नागदा जो कैपिटल थी उसके थ्रू गुजर रही थी और वहाँ के लोगों को लूट लिया था। तो इस वजह से, क्योंकि इन्होंने फिर सोचा कि जो अपना कैपिटल हो प्लेन एरिया में नहीं होना चाहिए कि एरे गेरे कोई भी लूट जाए, तो उसको चित्तौड़ में मतलब हिली एरिया में शिफ्ट किया। तो सबसे पहले चित्तौड़ में कैपिटल शिफ्ट करने वाला राजा कौन था? तो कौन था? तो जेत्र सिंह था। उसके बाद में इनका एक एसोसिएशन है बुक के साथ में, हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन जो है किसके ऊपर लिखी है? तो जेत्र सिंह। हमीर नहीं है, हमीर राणा हमीर नहीं है, ये जेत्र सिंह के ऊपर है, ठीक है। और ये क्या बताती है? तो भूताला युद्ध की कहानी बताती है। किसने लिखी है? तो जयसिंह सूरी ने लिखी है। ये तीनों चीज़ें हमको याद रखनी है, जयसिंह सूरी, हमीर मदमर्दन, और भूताला का युद्ध। उससे जस्ट अभी ऊपर हमने देखा था कि सीवी वैद्य ने किसको किससे कंपेयर किया? तो सीवी वैद्य ने कंपेयर किया बप्पा रावल को किससे? याद करो, फ्रांस का कमांडर चार्ल्स मॉर्टेल। यस। तो ऐसे ही करके मतलब पहले ऊपर वाला हम लोग रिवीजन करते जाएंगे और नीचे वाला पढ़ते जाएंगे, तो सारी चीज़ें यहीं पे याद हो जाए। बस यू हैव टू कीप फोकस हेयर ओनली। ओके। उसके बाद में एक थोड़ी अलग सी चीज़ है, मेवाड़ का स्वर्णकाल किसके? तो ना कुंभा ना महाराणा प्रताप, कौन? जेत्र सिंह। तो मेवाड़ का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड ऑफ मेवाड़ी, जेत्र सिंह राइन। डन। उसके बाद में रतन सिंह आते हैं 1302 से 1303, मतलब 2 ही साल में इनका राज होता है। और रतन सिंह का ये है कि ये आखिरी रावल किंग होता है, ठीक है, रावल किंग। एक चीज़ मैंने मिस कर दी, ये जो हारित ऋषि जो थे ना, हारित ऋषि कौन थे? पहले बात तो बप्पा रावल वाले मान मौर्य को हरा के वो करते, राइट। बप्पा रावल के गुरु होते हैं, वो लकुलित संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। दैट्स इट, लकुलित, दैट्स इट, इतना ही। रतन सिंह के बारे में देख लेते हैं। छोटा बेटा कुंभकर्ण, कुंभकर्ण राणा शाखा वहाँ पे इस्टेब्लिश करता है नेपाल में। और नेपाल में 2007 तक जो राजगद्दी चल रही थी, राजा का वो शासन चल रहा था, सो वो इन्हीं का वंशज था, ठीक है। तो अभी तो फिर खैर उसमें डेमोक्रेसी वगैरह आ गई थी। उसके बाद में है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण के क्या क्या कारण थे? बेसिक मेंस का ये है। और क्या क्या कारण थे? तो इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच है, साम्राज्यवादी नीति है, व्यापारिक एंड सामरिक महत्व है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि एक समर सिंह करके रूलर थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन वो जो भी है उस पर टैक्स ले लिया था, है ना। तो उस वजह से वो प्रतिष्ठा का क्वेश्चन भी हो गया था। बाकी मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव है। वन ऑफ द रीज़न इज पद्मिनी की सुंदरता, ठीक है। सॉरी। उसके बाद में पद्मिनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हम, तो सिंहल द्वीप की थी ये, ऐसा बोला जाता है, बट हिस्टोरियन तो अलग भी कुछ बोलते हैं, बट ठीक है। तो सिंहल द्वीप की थी। पिता का नाम था गंधर्वदेव, माता का नाम था चंपावती। तो पद्मावती चंपावती तो वैसे याद हो जाए, गंधर्वदेव याद करना है। बाकी बेसिक कहानी राघव चेतन वाली मूवीज हमने देखी है, पहले पता था सब, छोड़ो। तो फिर 1303 में डेट याद रखनी है, साका हुआ था चित्तौड़ का पहला साका मतलब साका इज ए ब्रोडर टर्म। साका में आता जौहर एंड केसरिया। केसरिया करता है मेल, जौहर करती फीमेल, ठीक है। तो वो ओवरऑल मिला के उसको साका बोलता है। उसके बाद में क्या है कि जैसे कि इसमें चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया और
साका वगैरह हो गया, तो हाँ बहुत कत्लेआम मचाया, 30,000 लोगों को मार दिया वगैरह। उसके बाद में चित्तौड़ जो है किसके हाथ में आ गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी उसका नाम चेंज कर देता है खिजराबाद। खिजराबाद क्यों करता है, तो इसका बेटे का नाम ही होता है खिज्र खां, तो उसी के नाम पे कर देता है, और बेटे को ये दे देता है जो अपना चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद में खिज्र खां एक दो काम करवाता है ना, एक तो गंभीरी नदी पे पुल बनाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गंभीरी नदी ये चंबल की ट्रिब्यूटरी होनी चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, बट आई थिंक इट इज़। बाकी खिज्र का और क्या करवाता है, तो ये अपना मकबरे का निर्माण करवाता है, फारसी में लिखवाता है अपने पिता को सिकंदर सानी करके, दुनिया का रक्षक, ये वो फालतू का फलाना ढिमका जो भी। उसके अलावा एक ढाई पीर का दरगाह भी बनाता है ना, ये चीज़ हमको याद रखनी है। ढाई पीर की दरगाह कहाँ, क्या चित्तौड़गढ़ में, कौन, खिज्र कहाँ, किस लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और ये अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी बोलता है, दुनिया का रक्षक बोलता है, ईश्वर की छाया फला जो भी। उसके बाद में खिज्र का यहाँ से चला जाता है, और ये किसको दे देता है, ये मालदेव सोनगरा को दे देते हैं रक्षा करने के लिए, और मालदेव सोनगरा को मूछाला मालदेव भी बोलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का किला अभी इनके हाथ में है। उसके बाद में जो अपना जो युद्ध हुआ था रतन सिंह वगैरह, तो गोरा बादल की वीरता सब जानते हैं, 30,000 करोड़ का कत्लेआम कर दिया था वगैरह। ये सारी कहानी कहाँ पे लिखी है, पद्मिनी वाली वगैरह, तो मलिक मोहम्मद जायसी की बुक का नाम है पद्मावत, अवधी लैंग्वेज में लिखी, लैंग्वेज याद रखना अवधी है। 1540 है, मतलब वो 200-250 साल बाद की कहानी, बाद लिखी है कहानी, इंसिडेंट के 200 साल बाद में ये सब कुछ लिखा गया है। इसमें जेम्स टोड एंड मोर्नत नैन्सी जो है ये इसको स्वीकार करते हैं, बिल्कुल याद रखना है। बट ये याद रखना है कि कौन अस्वीकार करता है, तो हिस्टोरियन है सूर्यमल मिश्न जी ने अस्वीकार किया है, और ये मोर्नत नैन्सी और ये अपना जेम्स टोड ने स्वीकार किया, ठीक है। अमीर खुसरो की बुक है खजाइनुल फतूह। खजाइनुल फतूह किससे एसोसिएटेड है, अमीर खुसरो से एसोसिएटेड है, और चित्तौड़गढ़ की सारी कहानी इसमें वर्णन है, ठीक है। उसके बाद में अब मैं पहले बोल दिया था, रतन सिंह जो है आखिरी रावल रीडर होता है, रावल होता है, दो होते हैं, एक तो राणा होता है, एक रावल होता है, राइट। तो राणा पहले कौन होता है, तो हमीर राणा, हमीर से शुरू होता है, और आखिरी रावल कौन हो गए, तो रतन सिंह हो गए। अभी ये कहानी पता है ना क्या चल रही है, अभी कहानी अपनी वो चल रही है कि चित्तौड़गढ़ को ले लिया गया है, चित्तौड़गढ़ अभी किसी के हाथ में नहीं है। अभी चित्तौड़गढ़ पे कौन है, पहले अलाउद्दीन खिलजी था, उसके बाद में खिज्र खां आया, और उसका वो खिज्र खां चला गया, उसके बाद में मूछाला मालदेव, मतलब मालदेव सोनगरा के हाथ में चित्तौड़ है अभी। और ये किसके अंडर है, तो मतलब मुगल सेना के ही, नॉट मुगल आई मीन तुगलकों के ही अंडर है। खिलजी यार, शिट, खिलजियों के ही अंडर है ना कुल मिला के। फिर एक लीडर आते हैं हमीर, राजा हमीर, राणा हमीर करके। तो ये क्या करता है, चित्तौड़गढ़ को वापस लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं। अभी मालदेव सोनगरा के बेटे जो है बनवीर सोनगरा, उसको हरा के मेवाड़ पे शासन करता है, चित्तौड़ वापस लेता है। हमीर जो होते हैं वो सिसोदा गांव के होते हैं। सिसोदा गांव जो है कौन इस्टेब्लिश करता है, तो राहब। देखो राहब जो है वो सिसोदा गांव को इस्टेब्लिश करते हैं, उसी गांव से आते हैं हमीर। तो हमीर आते हैं, हमीर हरा देते हैं, हमीर अपना शासन जो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, राइट। तो इसलिए उसको सिसोदिया वंश बोल दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमीर ने राणा की उपाधि का प्रयोग किया, ठीक है, और इसको मेवाड़ का उद्धारक बोल रहे। क्यों बोल रहे हैं, मतलब मेवाड़ वापस लिया, जीता उन लोगों से, तो ऑब्वियसली। एक चीज़ हमको याद रखनी है कि विषम घाटी पंचानन किसको बोलते हैं, किसकी उपाधि है ना, तो हमीर की उपाधि है। कहाँ ऐसा लिखा है, तो ऐसा लिखा है कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में, गॉट इट। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन बोला गया है, बिल्कुल याद रखने का है। उसके अलावा एक दो और चीज़ है, वीर राजा बोला गया है, कहाँ पे, रसिक प्रिया में बोला गया। रसिक प्रिया बुक है, सॉरी सॉरी सो रसिक प्रिया बुक है, वहाँ पे वीर राजा बोला गया है। और उसके अलावा दूसरा हमने क्या देखा था, विषम घाटी पंचानन, कहाँ बोला, किसको बोला, हमीर को बोला। कहाँ बोला याद करो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बोला। और वीर राजा कहाँ बोला, तो रसिक प्रिया में बोला। और किसको बोला, हाँ, हमीर राणा को। और एक हमने देखा था हमीर मदमर्दन, इज इट एसोसिएटेड विद हमीर राणा, थिंक अबाउट इट, ठीक है।
तो नहीं, हमने ऊपर पढ़ा था, जेतर सिंह के टाइम में पढ़ा था। जय सिंह सूरी की बुक है, उसमें हमीर मधुवर्धन बुक का नाम है, किससे एसोसिएटेड है, भूताला की युद्ध से एसोसिएटेड है। और कौन कौन होते हैं, जेतर सिंह होते हैं, और दूसरा कौन होता है, इल्तुतमिश होता है, जिसमें जेतर सिंह जीतते हैं। जेतर सिंह के बारे में एक पढ़ा था कि इनका स्वर्ण काल बोलते हैं इसको, गोल्डन पीरियड ऑफ मेवाड़ बोलते हैं इनकी राइन को, इनके शासनकाल को। डन, आगे बढ़ते हैं। अब हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनाया, और जो बरवड़ी माता है कौन है, तो इनकी ईष्ट देवी है गुहिल वंश की। तो दो चीज़ हमको याद रखनी होती है, एक तो ईष्ट देवी कौन है और एक कुल देवी कौन है। तो ईष्ट देवी कौन है, तो बरवड़ी माता है। कुल देवी कौन है, तो बाण माता है। अब देखो, कुल देवी दो वर्ड का नाम है, कुल बाण माता दो वर्ड का नाम है, ऐसे करके याद रख लेना। बाण माता, कुल देवी, ईष्ट देवी, बरवड़ी माता। इन बरवड़ी माता का मंदिर कौन बना रहा है, हमीर बना रहा है, ठीक है। डन, हमीर डन। उसके बाद में अगला किंग आता है लाखा। लाखा लक्ष्य सिंह इनका नाम होता है। 1382 से 1421 तक इनका टाइम पीरियड होता है। इनके शासनकाल में चार ही चीज़ें हमको पढ़नी है बेसिकली। तो क्या क्या चार काम होते हैं। एक तो जावरगढ़ की जगह है उदयपुर में, वहाँ पे इनके शासनकाल में चांदी मिली थी, ठीक है। चांदी की खान मिलती है किनके शासनकाल में, लाखा। देखो, चांदी मिली तो बंदा लखपति हो जाता, तो लाखा, ठीक। उसके अलावा तीन चीज़, एक तो पिछोला झील जो है उसका निर्माण करवाता है। ये नहीं करवाते, मतलब वो बंजारे होते, वो घुमक्कड़ टाइप के वो आते हैं, वो निर्माण करवाता है। और उधर ही एक नटनी कपल होता है। तो जैसे ये झील है अपनी, तो यहाँ से यहाँ पे एक वो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं ना, तो एक कपल आता है, बोले करतब दिखाएंगे पूरा पिछोला झील को जो है वो ऐसा रस्सी में बांध के इसको पास करेंगे, पास थ्रू करेंगे, मतलब चल के जाएंगे। तो वो नटनी जैसे यहाँ पे होती है और वो गिर के मर जाती है, तो बेसिकली उसका चबूतरा भी बनाते हैं, है ना। पिछोला झील के आसपास ही है, ठीक है। तो ये तीन, तो ये चीज़ हो गई, चांदी, पिछोला झील, नटनी का चबूतरा, ठीक। चौथा चीज़ है कुंभाहाड़ा का जो अपना नकली बूंदी की नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हैं, मारे जाते हैं। ये कुंभाहाड़ा होते हैं, 13 साल के होते हैं। वो सारी कहानी देखो, कहानी में अवॉइड कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी आता है वो वी आर गोइंग टू डू। बटा मोटा मोटा कुंभाहाड़ा ये लाखा जो है, ये अपने महल के बाहर बूंदी के नकली किले को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते, लेकिन कुंभाहाड़ा नहीं करने देते, और उनको फिर बाद में असैसिनेट करके, आई मीन मार के, फिर बाद में ही वो किया जाता है। वो सारी कहानी में इतना याद रखना किससे एसोसिएटेड है, लाखा से एसोसिएटेड। इसके आगे दो चीज़, एक तो देखो, एक मारवाड़ है, एक मेवाड़ है। मारवाड़ का राजा का नाम है चुंडा, मारवाड़ के राजा का नाम है चुंडा। मेवाड़ के राजा का नाम है लाखा। लाखा का बेटे के नाम भी चुंडा है, मतलब इधर मेवाड़ का राजकुमार चुंडा है, इधर मारवाड़ का राजा चुंडा है। अब मारवाड़ के राजा जो चुंडा, उनकी बेटी का नाम है हंसाबाई, दूसरा बेटा है रणमल। तो जो हंसाबाई है, हंसाबाई की शादी का रिश्ता आता है चुंडा के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर इनसे शादी कर लेते, राणा लाखा से, है ना। चुंडा बोल देते कि मैं शादी जो मैं कभी भी राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, जो हंसाबाई प्लस लाखा जो होगा उनका बेटा ही हमेशा राजगद्दी पे बैठेगा। तो ये कहानी अवॉइड कर रहा हूँ, मोटा मोटा यही है। तो फिर वही बात ये बता रहे कि राजा चुंडा की शादी होती है हंसाबाई से, है ना। नॉट चुंडा, आई मीन लाखा की, जो मारवाड़ के राजा चुंडा है, उनकी शादी, इनकी बेटी हंसाबाई की शादी होती है मेवाड़ के राणा लाखा से। अवॉइड द वर्ड जो बैकग्राउंड वॉइस। उसके बाद में क्या है कि जो ये लाखा के बेटे होते हैं चुंडा, वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो कभी भी अगला राजा नहीं बनेंगे, उनका बेटा ही राजा बनने वाला। तो उनको मेवाड़ का भीष्म इसलिए बोल दिया जाता है। अब इसलिए ये जो इतना त्याग दिया, बलिदान दिए इन्होंने, तो उसके बाद में इनको क्या कुछ विशेष अधिकार दिए गए, तो वो देख लेते हैं। तो मेवाड़ में क्या था, 16 ठिकाने थे, जिसमें 4 ठिकाने जो है किसको दिए गए, चुंडा को दिए गए। जिसमें से एक सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर है ना। और सलुम्बर वालों को भी अलग से विशेषाधिकार दिए गए। क्या क्या है कि जो सलुम्बर का सामंत होगा वो मेवाड़ का हमेशा हमेशा सेनापति होगा, है ना। एक तो ये चीज़, एक है कि सलुम्बर का सामंत जो है राजा का राज तिलक करेगा। तो ये चीज़ हाईलाइट कहाँ पे होती है, नोट अकबर, जब महाराणा प्रताप का राज तिलक की बात आती है, तो सलुम्बर के सामंत मना कर देते कि जो दूसरे वालों को नहीं करेंगे, केवल और केवल महाराणा प्रताप को राज तिलक, मतलब को राजा बनाएंगे, ऐसा, है ना। उसके बाद में क्या है
कि राणा की जब अनुपस्थिति रहेगी, जो सलूम्बर का सामंत होगा वो राजधानी को संभालेगा। और चौथा है कि सारे जितने भी कागज पे है वहाँ पे राणा के एक जो सिग्नेचर तो होते ही है, उसके अलावा सलूम्बर के भी हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे। ठीक है, डन। 4 चीज़ें, सलूम्बर के, मेवाड़ का सेनापति होगा, राज तिलक करेगा, राजधानी संभालेगा और सिग्नेचर करेगा। डन, इजी। एक और चीज़ है, 2 चीज़ें होती है, एक तो हरावल क्या होता है, एक चंदावल क्या होता है। तो चंदावल मतलब जो ये सेना है युद्ध करने के लिए जा रही है, इधर बढ़ रही है, तो जो एक तो पीछे की टुकड़ी उसको तो चंदावल बोलता है, और आगे की टुकड़ी को हरावल बोलता है। तो आगे की टुकड़ी होना एक सम्मान की बात थी, राइट। तो जो हरावल जो है, ये ऐसा बोला गया कि जो सलुम्बर वाले हैं, सलुम्बर की सेना है, वो हमेशा हरावल का रोल प्ले करेगी, मतलब हमेशा सेना की अगले अगले वाली टुकड़ी होगी। तो हाँ, ये भी पूछ लेगा कि हरावल चंदावल क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। डन, तो ये भी अपना हो गया। अब चलते मोकल पे। मोकल कौन है, अभी हमने देखा था क्या सीन क्या चल रहा था। लाखा लाखा प्लस हंसाबाई, इनका बेटा होता है मोकल, और इधर लाखा का एक और बेटा है चुंडा, राइट। तो हंसाबाई का बेटा होता है मोकल, चुंडा जो है इनिशियली इनके संरक्षक होते हैं, चुंडा जो है। और ठीक है, उसके बाद में हंसाबाई जो है उन पे विश्वास नहीं करती चुंडा पे, और चुंडा फिर बाद में छोड़ के मालवा चले जाते। कहानी है, आगे बढ़ो। हंसाबाई जो है, अभी भी मोकल तो छोटा ही है, तो हंसाबाई अपने भाई रणमल को बुलाती है कि मोकल की रक्षा करो, आओ वगैरह। और मोकल जो है इनके काम, अब मोकल बड़ा हो गया तो फिर क्या काम है इनके। तो एक तो है कि एकलिंग जी का मंदिर की 4 दीवारी बनाते हैं। एकलिंग जी मंदिर कौन बनाते हैं, तो हमने देखा था बप्पा रावल। वरा मंदिर कौन बनाते हैं, तो देखा था अलट। अलट का तो क्या क्या और काम देखे थे, एक तो ब्यूरोक्रेसी देखा था, और ये हारिया देवी से शादी की थी उनकी राजकुमारी जो थी। बट छोड़ो। मोकल, अरे यार सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, सो एकलिंग जी का 4 दीवारी कौन बना रहे, तो मोकल बना रहे। मोकल और क्या क्या करे, तो समिदेश्वर मंदिर बना रहे चित्तौड़ में, उसका पुनः निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखो, समिदेश्वर मंदिर है इसका पुराना नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनाया था, तो भोज परमार ने बनाया था। बट इसका पुनः निर्माण किया गया किसके द्वारा, मोकल के द्वारा। और इसका नाम क्या हो गया था, समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर महादेव मंदिर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ हुई थी, मतलब पहले तो और क्या क्या बनाया था वो देख लेते। एक तो द्वारकानाथ टेम्पल भी बनाया था, तालाब भी बनाया था, बघेला पौंड, और एक बावड़ी बनाई थी उदयपुर में, है ना। उदयपुर में है तो बावड़ी बनाई, एक बघेला पौंड तालाब बनाया, और द्वारिकानाथ टेम्पल बनाया। उसके अलावा हमने देखा था समिदेश्वर मंदिर बनाया। उसके अलावा देखा था एकलिंग जी का 4 दीवारी बनाई, है ना। डन। अभी देखते हैं इसके आगे, एक जिलवाड़ा करके राजसमंद में जगह था, वहाँ पे चाचा मेरा एंड मैपा, ये पवार थे, इन्होंने मोकल की हत्या कर दी थी, मतलब वो सेना की टुकड़ी आई और मार दिया। कौन कौन, चाचा मेरा और मैपा। और फिर बाद में यहाँ पे कुंभा भी होते, कुंभा भाग जाते हैं यहाँ से, छोटे से बच्चे होते कुंभा, जो अपना मोकल के बेटे होते हैं। बट हाँ, अब ये सारी कहानी ये मोगल के बारे में कहाँ लिखी है, तो श्रृंगी ये ऋषि अभिलेख, श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन जो है, वहाँ पे क्या लिखा है, मोगल की सारी इन्फॉर्मेशन दी है। बिल्कुल बिल्कुल याद रखने का है। अब इसके बाद में इनके बेटे कौन आते हैं, तो कुंभा आते हैं। कुंभा क्या होता है, छोटे होते हैं, राइट। कुंभा भी छोटे, तो उनको भी संरक्षण, वो कोई बॉडी गार्ड चाहिए, तो कौन करे, तो भाई रणमल वापस आ जाओ मेवाड़ से, मारवाड़ से। अभी रणमल जो है अपना मारवाड़ को ऑक्यूपाई करके रखे हैं। ऑक्यूपाई मतलब मारवाड़ इनके अंडर में है, राइट। मारवाड़ की बात कर रहा हूँ, अभी इनको मेवाड़ बुला लिया गया, राइट। मतलब ओके, फोकस ऑन वर्ड्स ऑल्सो। सो कुंभा के पिता को ना मोकल है, माता को ना सौभाग्यवती परमार है, इनकी मम्मी है। ठीक है, कुंभा बहुत बड़े शिव भक्त होते हैं, पहली बात। और ये कुंभा जो है ये रणमल की सहायता करते हैं, मतलब रणमल इनके बॉडीगार्ड है, सॉरी कुछ बोल दिया मैं। रणमल बॉडीगार्ड होते हैं, तो इनकी सहायता से जो पिता के हत्यारे होते हैं, कौन कौन होते हैं, चाचा मेरा, मैपा पवार, राइट, ये 3 होते हैं। तो उनमें से हत्या का बदला लेते हैं, 2 को मार देते हैं, चाचा को मार देते हैं, मैपा उसको चाचा को मार दिया, और उसको दूसरा वाला कौन है,
चाचा को मार दिया, मेरा को मार दिया, और महपा पंवार भाग जाता है। भाग के कहाँ पे असाइलम लेता है? ये मालवा का महमूद खिलजी के पास में असाइलम लेता है। याद रखना है, क्योंकि मालवा का महल ये अपना महमूद खिलजी है ना, बाद में कुंभा बड़ा होगा तब बदला लेगा, खिलजी को भी हटा देगा, हरा देगा वॉर वगैरह में, ठीक है। तो देखो, ये हत्या का बदला लिया। उसके बाद में क्या है, ये रणमल आ गया, तो रणमल का इन्फ्लुएंस बढ़ गया यहाँ पे मेवाड़ में, यहीं पे रहने लग गया, यहीं पे दोस्त भाई लोग को बुला लिया अपने। और यहाँ पे जो है सिसोदिया वंश के जो अपना राघव देव थे, इनकी हत्या कर दी थी इन्होंने। उसके बाद में रणमल ने प्लान बनाया कि अभी कुंभा को भी मार देगा, मतलब जिसके संरक्षण के लिए बुलाया है अपनी उसकी खुद की बहन ने, उसको ही मारने का प्लान बनाता है। ये बोलता है किसको, ये भारमली को बोलता है। भारमली कौन होती है? वी कैन से लाइक काइंड ऑफ जीएफ इन प्रेजेंट एरा। तो भारमली जो है उसको बताता है कि हाँ मेरा ये प्लान है, इसको मार दूंगा, फिर तू राजा में रानी करके, है ना। बट भारमली जो होती है वो देशभक्तिनी होती है, ये जाके हंसाबाई को बता देती है कि रणमल का ऐसा प्लान है। फिर हंसाबाई को फिर वो चुंडा को बुलाना होता है वापस, की पुरानी बातें भूल जाओ, आ जाओ, रक्षा करो, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। फिर कुल मिला के रणमल को मरवा दिया जाता है। तो बेसिकली अभी कौन बच गया? तो अपना बच गया, कुंभा यहाँ पे बच गए, तो कुंभा विल बी द किंग नाउ। एक और चीज़ है, अब जो रणमल जो है अपने सबको बुला लेता है, तो जोधा जो है, जोधा भी यहाँ पे रहते हैं। तो जोधा कुल मिला के जैसे जैसे जान बचा के भाग जाते हैं, काहुनी गांव में शरण लेते हैं। याद रखना है, काहुनी गांव। और फिर जो मेवाड़ वाले होते हैं, वो वैसे मारवाड़ वालों से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस वगैरह ज़्यादा होता है। तो मेवाड़ सोचता है अभी मारवाड़ को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो चुंडा जिनको वापस बुला लिया गया था, तो मंडोर क्या है? मेवाड़ की राजधानी, कैपिटल ऑफ मारवाड़ है। कैपिटल ऑफ मारवाड़ इज मंडोर। उसी को ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब मेवाड़ का काम खत्म, मारवाड़ का काम खत्म, मेवाड़ वालों ने ऑक्यूपाई कर लिया और जोधा यहाँ से भाग गए। ठीक, अब आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। अब इनके फिर ऑनगोइंग ये जोधा जो ट्राई करते हैं अपना मारवाड़ लेने का, और वो अभी ये मेवाड़ के हाथ में। तो कुल मिला के ये लोग बड़े बड़े हो जाते हैं अच्छे खासे। तब दोनों में अकल आती है, संधि करते हैं। आवल बावल की संधि इसको बोलते हैं, 1453 में होती है। किस किस के बीच में होती है? कुंभा एंड जोधा के बीच में होती है। संधि में बात क्या होती है? एक तो मारवाड़ जो है वो जोधा को वापस दे देता है, और दोनों में बाउंड्री बनाते हैं, भाई ये तेरा मारवाड़ है, ये मेरा मेवाड़ है, बीच में कोई नहीं आएगा। और ये वाला जो एरिया जो है, ये पाली का सोजत है। सोजत जो है पाली में जगह का नाम है, वहाँ पे सीमा बनाई जाती है, बाउंड्री हो गई है, ठीक। और कुछ मैट्रिमोनियल अलायंस भी करता है। क्या? जोधा की बेटी का नाम होता है श्रृंगार कंवर, और कुंभा के बेटे रायमल, तो दोनों की शादी कर लेता है ना। अभी जो दोनों मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं, ठीक है, डन। इसके बाद में क्या है, अब मैंने बताया था कि महमूद खिलजी पे जो इसने शरण दी थी, किसको दी थी? महपा पंवार को दी थी, जिसने मोकल की हत्या की थी, जो इनके पिता थे, राइट। अब ये बदला लेने का टाइम आ गया, तो कुंभा अटैक करता है ये महमूद खिलजी पे, जो कि मालवा का होता है। युद्ध का नाम होता है सारंगपुर, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और इसके युद्ध में इसको हरा, मतलब एकदम हरा दिया, चित कर दिया, और फिर बाद में चित्तौड़गढ़ में आके विजय स्तंभ बनवाया। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया, वो किसकी याद में बनाया? एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सारंगपुर के युद्ध के जीतने की खुशी में बनाया था, ठीक है, डन। किस किस के बीच में होता है सारंगपुर, बताने की ज़रूरत नहीं अभी। अब फिर क्या होता है, ये महमूद खिलजी जो होता है वो हार जाता है। तो पता लगता है कि कुंभा तो बहुत पावरफुल है, मैं तो अकेला हरा नहीं पाऊंगा। तो फिर ये जाता है कुतुबुद्दीन शाह, जो कि गुजरात पे बैठा होता है। तो इसके पास जाता है, बोलता है भाई दोनों भाई मिल के हराएंगे उसको, हालांकि वो भी सपना सपना ही रह जाता है। तो बट हाँ, इन दोनों की जो संधि होती है, चंपानेर की संधि उसको बोल रहा है। तो चंपानेर, दोनों चंपक लोग मिलते हैं, राइट। तो चंपानेर की संधि, इनका रोल क्या होता है, मतलब एम क्या होता है कि इनको कुंभा को हराना है। उसके बाद में क्या करेंगे? ऑब्वियसली मिलेंगे कुंभा को, अटैक करेंगे कुंभा पे। तो बदनौर का युद्ध होता है, ठीक है। ऊपर वाला सारंगपुर का युद्ध देखा था, है ना, सारंगपुर वाला, ये बदनौर वाला युद्ध है। बदनौर का किस किस के बीच में हो रहा है? कुंभा के और दोनों सेना। तो दोनों सेना कौन कौन है? एक तो अपना ये महमूद खिलजी हो गया मालवा का, और दूसरा गुजरात वाला, डन। कुंभा ने सिरोही के सैमल देवोडा को भी हराया, तो ये बेसिक सी बात है। और एक ये दो चीज़ नागौर में क्या है, नागौर में जो राजा जो था वो थोड़ा
उधर चल रहा था, राजगद्दी के लिए लड़ाई वगैरह चल रही थी। तो ये दोनों के बीच में शम्स खां एंड मुजाहिद खां, तो इसको हरा देते, कुंभा युद्ध करते, इसको हरा देते और इसको अपने दोस्त को बैठा लेते हैं। ये दोस्त बाद में नखरे करने लग जाता, तो इसको भी फिर हराना पड़ता कुंभा को। बट ठीक है, बेसिक सी बात है। बट इतना याद रखना, शम्स खां को कुंभा इनिशियली सपोर्ट करता है इसके अगेंस्ट में, ठीक है। अब देखते हैं कुंभा की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखो अभी तक जितना भी किया एक बार उसको रिकॉल कर लेते, ताकि थोड़ा सा भूले नहीं। बस एक बार देख लेते और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या कवर कर लिया अभी तक। मेवाड़ की 3 प्राचीन नाम देखिए, मेदपाट, प्रागवाट, शिवी जनपद, 24 शाखाएं हिंदू, ये अपना सूर्यवंशी हिंदू। बाप्पा रावल का देखा, कालभोज, हारित्री, सीमान, मुरी, नागदा, कैपिटल, एकलिंग जी का मंदिर बनाया, रावलपिंडी वगैरह। सीवेद ने चार्ल्स मोटेल से तुलना की, सिक्के स्टार्ट किए, हिंदू सूरज राजगुरु चकवे उपाधि है। अलर्ट के बारे में देखा, आलू रावल वाला वरा मंदिर, नौकरशाही का देखा था, उनकी राजकुमारी से शादी की। जेत्र सिंह के बारे में मैंने पढ़ा था, भूतला के युद्ध, हमीर मतमर्दन, चित्तौड़ में राजधानी बनाते हैं, ठीक है। मेवाड़ का स्वर्णकाल। रतन सिंह के बारे में देखा था, कुंभकर्ण व राणा शाखा, रीजन देखे थे क्यों, सिंहलदीप, गंधर्व सिंह, चंपावती, है ना, ये सब हमने पढ़ ही लिया। शाखा पहले देखा था कि ईयर देखा था 1303, याद रखना है। खिजर खां क्या क्या कराता है, गंभीर नदी पे पुल बनवाता है, सिकंदर सानी और ढाई पीर की दरगाह बनाता है, मूछाला मालदेव को दे देते हैं सारा सब कुछ। और जेम्स टोरेन मुणोत नैन्सी क्या बोलते हैं, स्वीकार करते हैं। सूर्यमल मिशन अस्वीकार करते कहानी को। खोजाइन, ये खजाइन उल फुतूह किसकी है, तो अमीर खुसरो की है। हमीर में देखा था बनवीर सोनकर, याद रखना, मालदेव सोनकरा को नहीं हरा था, बनवीर सोनकरा के हाथ में, तो बनवीर सोनकरा को हरा के मेवाड़ लेता है। उसके बाद में राहब जो ये सिसोदा का इस्टेब्लिशर होता है। हमीर जो है वो अपना राणा, जो राणा की उपाधि लेते हैं सबसे पहले। मेवाड़ को उद्धारक बोलते हैं, विषम घाटी पंचानन बोलते हैं, वीर राजा बोलते हैं इनको। बरवड़ी माता इस देवी होती है, इनके मंदिर बनाते हैं हमीर। उसके बाद में जो बाण माता जो होती है उनकी कुल देवी होती है। लाखा सिंह के 4 काम देखे थे, क्या क्या देखे थे, चांदी, पिछोला झील, नटनी का चबूतरा, कुंभाहाड़ा। आगे बढ़ो, मेवाड़ का भीष्म वगैरह वो सब पता है। और ये जो अपना सलुम्बर वालों को क्या मिला, तो राज तिलक का, सेनापति का जो राजधानी संभालना, इन कागजों पे हस्ताक्षर, उसके अलावा हरावल की अपॉर्चुनिटी। मोकल के बारे में पढ़ते हैं, तो मोकल राणा ये अपना रणमल वो करता है वो सब, ठीक है। मोगल मेन तो ये चीज़ है कि एकलिंग जी का दीवार रैम्पेट बनाता है, 4 दीवारी बनाता है। समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करता है। समिदेश्वर मंदिर का पुराना नाम त्रिभुवन नारायण, और किसने स्टैब्लिश किया, तो ये अपना भोज परमार ने किया। उसके बाद में चाचा मेरा इन महपा पवार इसके हत्या कर देते हैं। इन मोकल की सारी कहानी ये अपना श्रृंगी करके, श्रृंगी ऋषि अभिलेख, तो ये मोकल का सारा स्टोरी है। कुंभा के बारे में देख लिया, रणमल की सहायता, राघव देव की हत्या कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ा देते हैं, चुंडा को वापस बुला लेते हैं। हंसाबाई, चुंडा चले गए थे ना नाराज होगी कि हंसाबाई को शक था चुंडा पे अपने बेटे के प्रति, तो उनको फिर चुंडा दुखी होकर चले जाते हैं। बट ठीक है, फिर रणमल को मार देते। इनका जो बेटा होता है जोधा, वो यहाँ से भाग जाता है काहोनी गांव साइड में, ठीक है, शरण लेता है। और जो फिर जोधा और वो अपना स्ट्रगल चलता है वो लेने का, है ना, राजकाज लेने का और वो सब, ठीक है। बट ये याद रखना, आवल बावल की संधि है। आवल बावल है क्या, तो पेड़ पौधों के नाम, झाड़ी और पेड़, है ना। तो कुंभा और जोधा के बीच में होती है सोजत जो बाउंड्री बनती है। उसके बाद में श्रृंगार का और जो जोधा की बेटी होती है कुंभा के बेटा की शादी करते हैं। सारंगपुर का युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है, कुंभा इसके बीच में। क्या होता है, विजय स्तंभ बनाते हैं इसके याद में। चंपानेर की संधि दोनों के बीच में होती है। कुतुबुद्दीन शाह ऑफ गुजरात एंड बदनौर का युद्ध हमने देखा। कुंभा जो है अपना कुंभा ने किस किस को हराया, एक तो अपना गुजरात वाले को, इसको कुतुबुद्दीन शाह को, और मोहम्मद खिलजी ऑफ मालवा को, ठीक है। उसके बाद में शम्स खां को सपोर्ट करते हुए सारी कहानी। तो बेसिकली अभी तक जितना भी याद किया 2 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह देखते हैं, लिटरेचर, कोड, स्कॉलर एंड टाइटल वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले स्थापत्य कला। तो राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक जो बोलते हैं वो किसको बोलता है, तो कुंभा को बोल रहा है, ठीक है। विजय स्तंभ के और बाकी भी कुछ नाम है। विजय स्तंभ कौन सा युद्ध है, तो सारंगपुर, राइट, सारंगपुर ऐसे ही नाम था ना, हाँ, यस।
सारंगपुर था कि देव था कि क्या था, सारंगपुर, यस। हाँ, तो इसकी याद में करता हूँ। अब इसके बाकी दूसरे नाम है तो कीर्ति स्तंभ हम जानते हैं, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, और मूर्तियों का अजायब घर, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत सारी मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ होती हैं, म्यूजियम ऑफ आइडल्स है। और भारतीय मूर्तिकला का विशेष कोश, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ विश्व कोश, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर, ये भी हम बोलते हैं कि इसको बोलते हैं। तो विजय स्तंभ के ये बाकी नाम है, याद रखने, आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ में टोटल 9 बिल्डिंग्स होती है, 9 इमारतें होती है, जिसमें से 8वीं इमारत पे कोई भी आइडल नहीं होता है ना। और जो तीसरी इमारत होती है उस पर अल्लाह भी जो मुस्लिम गॉड होता है तो वो मेंशन है। 122 फीट की होती है, 30 फीट की चौड़ाई होती है। तो ये याद रखना है कि लंबाई कितनी, तो 122 है, चौड़ाई 30 फीट। वास्तुकार कौन कौन है, तो जो जेता है, पूंजा है, पोमा है, नापा है, ये सब कौन है, वास्तुकार है। ओके, ये अपना ये विजय स्तंभ के। उसके बाद में राजस्थान पुलिस हो गया, चाहे आरबीएससी हो गया, इनका प्रतीक चिन्ह यही है। और वीर सावरकर ने अभिनव भारत जो बनाया था, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते तो उसका भी प्रतीक चिन्ह जो है वो यही था, ये कुंभलगढ़ वाला विजय स्तंभ। उसके अलावा राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो ये भी यही है ना। क्या बोलते हैं, विजय स्तंभ। जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की जो है तुलना की थी कि कुतुब मीनार से, बोल रहे थे कि कुतुब मीनार से तो बहुत बेहतर है, उस टाइप से कुछ बोला था इन्होंने। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना की है रोम के टार्जन टावर से। देखो, जेम्स टोड मतलब अपना बंदा, अपना देसी बंदा, राइट, तो अपना देसी जो कुतुब मीनार से ही तुलना करेगा। बट जो फर्ग्यूसन है, फर्ग्यूसन इंग्लिश नेम, कहाँ से करेगा, तो रोम के टार्जन टावर से तुलना करेंगे, यस। और उसके बाद में एक स्वरूप सिंह करके है, इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था इसका, विजय स्तंभ का। और ये अभी देखो 8वें मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं हमने देखा था, और तीसरी मंजिल पे है उधर नोबाल अरबी लैंग्वेज में अल्लाह का नाम मेंशन है, अल्लाह मुस्लिम गॉड। ये क्या दिखाता है, सेक्युलरिटी दिखाता है, हालांकि उनसे लड़ रहे हैं बट स्टिल सेक्युलर है। उसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन कौन है, तो अत्रि है एंड महेश है। अत्रि जो है बाप बेटे होते हैं बेसिकली, अत्रि जो होते हैं फादर होते हैं, महेश जो सन होते हैं, है ना। तो कीर्ति स्तंभ मतलब विजय स्तंभ, उसकी जो प्रशस्ति है ये दोनों ने लिखी है, याद रखना। उसके बाद में किले की बात करते हैं तो कवि राजा श्यामल दास की बुक है वीर विनोद, उसके हिसाब से जो कुंभा जो है ये 32 किलो का निर्माण करता है 84 में, मतलब श्यामल दास की वीर विनोद बुक है, एक तो ये याद रखना है, उसके हिसाब से 32 किलो का निर्माण किया था कुंभा ने। अब कुंभलगढ़ के बारे में देख लेते हैं। मतलब इनके जो मेन किले थे जो इन्होंने बनाए, उसमें से एक है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कौन बनाया, तो मंडन ने बनाया। अब कुंभलगढ़ को मेवाड़ एंड मारवाड़ की सीमा प्रहरी भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें सबसे एक है कि ये कटारगढ़ जो है सबसे ऊंचा महल है। कटारगढ़ में क्या था, कुंभा का निजी आवास भी था जहाँ पे कुंभा रहते थे, और इसको मेवाड़ की आंख भी बोलते हैं, आई ऑफ मेवाड़, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाइट पे था। तो हाइट पे था तो बाकी मेवाड़ वहाँ से दिख सकता था, तो दैट्स वाई। तो दैट इज़ कटारगढ़, ठीक है। कटारगढ़ कहाँ पे है, कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था, तो अपना ये मंडन ने करवाया था। डन, आगे बढ़ो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कौन है, तो इसके लेखक है महेश। ऊपर हमने देखा था ना, ये दोनों, एक तो अत्रि एक महेश। अत्रि एंड महेश तो क्या चीज़ लिख रहे हैं, तो कीर्ति स्तंभ। बट इफ़ वी टॉक अबाउट कुंभलगढ़ देन इट इज़ ओनली एंड ओनली महेश, ठीक है। इसमें कुंभा के बारे में लिखा है कि कुंभा बहुत दानवीर था, कर्ण एंड राजा भोज से भी ज़्यादा, है ना। आफ्टर दैट कुंभा को धर्म एंड पवित्रता का अवतार बताया गया है। कहाँ पे बताया गया, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया है। किसने ये लिखा है, तो महेश ने लिखा है। डन। एक और जो है अपना अचलगढ़ है। अचलगढ़ जो कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, इससे रिलेटेड PYQ भी आ चुका है, सिरोही में है ये। उसके अलावा बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग एंड बोमट दुर्ग, तो ये भी सिरोही में है। देखो, ये सारे महल हैं, किले हैं जो कि कुंभा ने बनाए हैं। ऊपर देखा था कुंभलगढ़, अचलगढ़, ये दोनों वैसे याद हो गए। बसंती, मचान, बोहमट, ये तीनों दुर्ग हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या क्या बनाने के, तो एक तो मचान दुर्ग तो क्या है, तो मेरों पर नियंत्रण करने के लिए मचान दुर्ग बनाया गया।
मतलब ये मेर जो ट्राइब होती है, ये काइंड ऑफ ये मचा रही थी क्या, उड़दंग टाइप बोल देते हैं ना, तो मचा रही थी उड़दंग, है ना, तो इसलिए फिर मचान दुर्ग बनाया गया उनको रोकने के लिए। और उसके बाद में ये भौमट भौमट भय भय करके है ना, भौमट भील जनजाति पे नियंत्रण के लिए भौमट दुर्ग बनाया गया। ठीक है, डन। उसके बाद में कुंभलगढ़ के बारे में देखा था। कुंभलगढ़ का किला किसने बनाया था, किला जो अपना ये महेश एंड अत्री, राइट, सॉरी ओनली महेश, है ना। और ये जो है इसको इमरजेंसी कैपिटल भी बोलते हैं, मेवाड़ की, मेवाड़ में कुछ गलत होगा तो इमरजेंसी कैपिटल। उसके अलावा एक कटारगढ़ पढ़ा था हमने, क्या एसोसिएटेड कटारगढ़ से, याद करो। डन, आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़, अचलगढ़ एंड कुंभलगढ़ में कुंभा स्वामी विष्णु के लिए, कुंभा स्वामी विष्णु का मंदिर है। कुंभा स्वामी, कुंभा के स्वामी विष्णु, है ना, उनका मंदिर है। और श्रृंगार चौरी का भी मंदिर बना है, श्रृंगार चौरी का मंदिर बनाते हैं, और जो कि एक जैन मंदिर होता है चित्तौड़ में, तो सेक्युलरिटी को दिखाता है, सेक्युलरिज्म नॉट सेक्युलरिटी। उसके अलावा रणकपुर का जैन मंदिर का निर्माण करवाया किसने किया, सेठ धरण शाह ने किया। तो कोम्बा मेनली उसको जो है वो पेट्रोनाइज करता है। उसमें जो रणकपुर के जैन मंदिर में से चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख होता है, जिसके वास्तुकार है देपाक, है ना। और इसमें आदिनाथ जो अपना जैन गॉड है वी कैन से, तो वहाँ पे तीर्थंकर है, तो इनका वर्शिप होती है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्तंभ है, तो इसीलिए इसको स्तंभों का अजायब घर बोलते हैं, स्तंभों का, पिलर्स का अजायब घर। ठीक है, तो थोड़ा हैवी हो गया, तो आई जस्ट रिपीट इट। देखो, आई जस्ट रिपीट ऑल ऑफ इट। ये देखो, यहाँ से ये नाम देखे हमने, 9 मंजिल देखी, 8वें मंजिल पे देखा, तीसरी मंजिल पे कुछ देखा, तीसरी मंजिल पे अल्लाह 9 बार, 8वीं मंजिल पे कुछ नहीं। 122 फीट 30 फीट, वास्तुकार जेता पूंजा पोमा नापा। और ये यहाँ पे ये इतने सारे एरिया में ये प्रतीक है। जेम्स टोड एंड ये इन्होंने इसकी तुलना की थी, जेम्स टोड ने कुतुबुद्दीन से, ये कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार से, फर्ग्यूसन ने रोम की टार्जन टावर से, स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। और ये कीर्ति स्तंभ का त्रियन महेश देखा था, कुंभलगढ़ के देखा था फिर बाद में ओनली महेश। श्यामल दास की बुक देखी, वीर विनोद 32 किले का निर्माण करवाते हैं। और कुंभलगढ़ जो है अपना वास्तुकार इसमें मंडन होते हैं, इसको ये सीमा प्रहरी बोलते हैं। कटारगढ़ में मेवाड़ की आँख होती है, ऐसा मतलब बोलते हैं। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति होते हैं, महेश लिखते हैं कुंभा के बारे में, ये सब कहानी लिखी है उधर। अचलगढ़ का पुनर्निर्माण, ठीक है। बसंती मचान, भोमट बसंती बनाते हैं, मचान क्यों बनाते हैं, मेरों से बचाने के लिए, भोमट बनाते भीलों से बचाने के लिए। डन 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 डन। कुंभ स्वामी का मंदिर बनाते, ये अपना श्रृंगार चौरी का मंदिर बनाते हैं। रणकपुर का मंदिर कौन बनाता, ये अपना धरण शाह बनवाते हैं। चौमुखा माता का मंदिर जो है वास्तुकार कौन होते हैं, तो देपाक होते हैं, आदिनाथ की मूर्ति होती है। और ये स्तंभों का अजायब घर इसको बोलता है। उसके बाद में जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में कुछ लिखा है कि 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बेगरवाल ने, जैन व्यापारी जो थे, इन्होंने बनवाया जैन का कीर्ति स्तंभ, जैनों का कीर्ति स्तंभ। ठीक है, और मतलब ये अलग है, इससे अलग है। चित्तौड़ वाले किले में चित्तौड़ के किले में है 7 मंजिला इमारत, जो वो वाला कीर्ति स्तंभ वहाँ पे 9 इमारत थी। ठीक है, और ये किसको समर्पित है, तो आदिनाथ। तो ऐसे कुछ आ गए कि जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है, तो गलत मार्क करके आए। नहीं, ऐसा नहीं, वो भी सही है। आगे बढ़ते हैं। कुंभा की साहित्यिक कुछ साहित्य देख लेते कुछ। ये कुंभा आज कंप्लीट करता है, देन विल मूव टू नेक्स्ट लेक्चर। कुंभा पहली बात तो वीणा बजाते थे, समुद्रगुप्त बजाते हैं इंडियन हिस्ट्री में। और इनके गुरु जो है सारंग व्यास, कुंभा के, है ना। सारंग व्यास गुरु का नाम है। सारंगपुर एक पढ़ा था ऊपर, इफ़ यू रिमेंबर इट। सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में होता, याद करो। ओके, इनका बुक है कुछ, एक तो सुधा प्रबंध है, कामराज रतिसार है, संगीत सुधा है, संगीत मीमांसा है, संगीत राज है। 3 तो संगीत हो गए, और कामराज एंड सुधा प्रबंध हो गया, है ना। सुधा प्रबंध सूर प्रबंध, तो ये गाने वाने से रिलेटेड है, राइट। कामराज रतिसार, तो ये भी इससे, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, जो सब करके संगीत से ही रिलेटेड है। इसमें से भी संगीत राज वो फेमस है, उसके 5 भाग हैं। तो इसमें क्या क्या है, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य, वाद्य एंड रस रत्न कोश। ये 5 याद रखना है कि संगीत राज में
5 भाग है, कौन कौन से है और कौन कौन से नहीं है। तो देखो, पहले पढ़ना होगा, उसके बाद में गीत पहले तो पढ़ते हैं, फिर गीत गाते हैं याद करके, ठीक है। गीत गाते तो वाद्य बजाते, तभी यह रस आता है, और फिर ही नृत्य करते हैं। तो मतलब ऐसे करके याद कर लेना, ईजी है। उसके बाद में जयदेव की गीत गोविंद, ये जो अपना वो है बुक है, जयदेव की बुक है गीत गोविंद, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। उस पर रसिक प्रिया करके टीका लिखते हैं, मतलब कमेंट्री लिखता है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में वीर राजा बोलता है, किसको बोलता है याद करो, पहले ही पढ़ा था, याद करो किसको बोलता है। आई नोट से हमीर को बोलता है, ठीक है। उसके अलावा जो कुंभा ने सारंग देव की जो संगीत रत्नाकर है, वो बहुत पुरानी बुक है, बहुत मतलब फेमस है ये वाली, सारंग देव की है। तो इसकी बुक पे भी टीका लिखा है, इसका कुछ अलग से नाम नहीं है, ठीक है। रसिक प्रिया लिखा, रसिक प्रिया किस पे टीका है, गीत गोविंद की पे टीका है, जयदेव की है। उसके अलावा चंडी शतक जो है, इस पे भी टीका लगा। और चंडी शतक जो है किसकी बुक है, तो बाणभट्ट की है ना। थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा हैवी हो रहा है, बट हैव पेशेंस, लिसन टू इट, इट विल मेक सेंस। कुंभा जो, उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, मेवाड़ी, कन्नड़, मराठी, सब कुछ, ठीक है। 4 नाटक को की भी रचना की इन्होंने। कुंभा जो है, इनके दरबारी कौन कौन थे, तो कानव्यास थे, ये अपना मेहा मंडन वगैरह है ना। तो कानव्यास ने तो क्या है, एकलिंग महाकाव्य लिखा है, जिस पे लिखा है कि कुंभा सब कुछ के ज्ञाता थे, वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, सब 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 में निपुण थे कुंभा, ठीक है। बट ठीक है, मेहा ने तीर्थमाला लिखी है। मेहा जी जो थे, इनके दरबारी थे, दरबार में होते रहते थे, और ये ट्रेवलर थे। तो फिर ये इनको बताया कि इसमें तीर्थमाला ट्रेवलिंग की, तो कहाँ कहाँ कैसे क्या की, तो बुक लिख दी, बस इतना ही। मंडन का हमने देखा था, ये मंडन कौन थे, आर्किटेक्ट थे कुंभलगढ़ में, राइट। तो इसमें इन्होंने लिखी वास्तुसार और देवी प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण, मूर्ति तो मूर्ति से रिलेटेड, प्रसाद, एक मिनट, प्रसाद मंडन भी बुक का नाम है, ठीक, नथिंग रिलेटेड। राजवल्लभ, रूप मंडन एंड कोदंड मंडल, ठीक है। तो देखो ये बुक है, वास्तुसार है, देव मूर्ति प्रकरण है, राजवल्लभ है, रूप मंडन है, और कोदंड मंडन है ना। अब जो रूप मंडन है वो मूर्ति कला से रिलेटेड, रूप मतलब चेहरा, मतलब मूर्ति है ना, मूर्ति से रिलेटेड है। कोदंड मंडन धनुष से रिलेटेड है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है। एक प्रसाद मंडन भी है ना। तो मंडन जहाँ पे, ये तो मंडन ने लिखा है, बाकी ये 3 याद रखने हैं हम लोग को, है ना, इजी। उसके बाद में है एक नाथा करके है, ये मंडन के भाई होते हैं, इन्होंने वास्तु मंजरी बुक लिखी है। गोविंद होते हैं वो मंडन के बेटे होते हैं। गोविंद की भी बहुत सारी बुक्स है। एक तो द्वार दीपिका है, उद्धार धोरणी है, बस सुन लो एक बार बस। और कलानिधि है, कलानिधि और सार सामुच्चय, जिसमें कलानिधि है वो मंदिर के जो शिखर होते हैं, ये जो शिखर होते हैं, राइट, ऐसे ही होते हैं ना अपने शिखर। तो जैसे अपना शिखर में ऐसा होता है, जैसे ये मंदिर हो गया, ये पीठ हो गया जहाँ पे मेन देवी बैठती है, राइट। ये अपना जो बाहर वाला हिस्सा हो गया, अंदर का एरिया जो है प्लेन होता है, बाहर के एरिया में कार्विंग होती है अपने यहाँ पे, राइट। ऊपर शिखर होता है, या शिखर के भी अलग अलग वो टाइप्स होते हैं, वो भी देख लेंगे आर्ट एंड कल्चर में। उसके अलावा ये आमलक होता है, ये अपना वो होता है, क्या बोलता है, आमलक होता है, और कलश होता है, फिर ध्वज होता है। ध्वज दिखाता है कि अपना जो गॉड है वो सोवरेन है, वगैरह वगैरह, है ना, वो सारी कहानी वो देख लेंगे आर्किटेक्चर में। तो कलानिधि पे शिखर के निर्माण की जानकारी देते हैं कौन, गोविंद देते हैं। गोविंद कौन होता है, बेटा होता है मंडन का। और सार सामुच्चय में आयुर्वेद के बारे में दिया है। उनकी बहन नहीं, बेटी होती है कुंभा की बेटी रमाबाई। रमाबाई भी संगीत में रुचि करती है, बागेश्वरी इनको उपाधि देते हैं। और जावर, जहाँ पे जावर हमने देखा था चांदी के लिए फेमस होता है, लाखा के टाइम पे ये पता चला था वगैरह। तो जावर कब मिल गया था किसको, रमाबाई को, ठीक है। और ये भी क्या, वीणा बजाती थी, ठीक है। तो यहाँ तक फिनिश करते हैं डंडा। और उसके बाद में तिल भट्ट, और मतलब कौन कौन एसोसिएटेड है कुंभा से, तो तिल भट्ट है, हीरानंद मुनि है। हीरानंद मुनि कौन है, तो कुंभा की गुरु है ना, बोल सकते हैं उनको। एक ऊपर सारंग देव भी देखा था हमने, है ना। तो इन्होंने, कुंभा ने कवि राजा की उपाधि दी, किसको दी, तो हीरानंद को दी, हीरानंद मुनि को दी। बिल्कुल याद रखने का है, कवि राजा की उपाधि किसने दी, किसको दी, कुंभा ने दी, और किसको दी, तो हीरानंद मुनि को दी।
उसके अलावा कुछ जैन मुनि भी इनके साथ में थे, तो सोमदेव सूरी, जहाँ पे सूरी दिख रहा है वो जैन है, ठीक है। सोमदेव सूरी और सोम सुंदर सूरी, जयशेखर एंड ये भुवन कीर्ति, तो ये सब कौन है, जैन है। किससे एसोसिएटेड है, कुंभा से एसोसिएटेड है। डन। कुंभा ने जैन तीर्थों पे, जैन की तीर्थ यात्राओं पे कर वगैरह हटा दिया था। ये सारी हो गया है अपना डन। लास्ट इनकी उपाधि देख लेते हैं। तो चकवे किसकी उपाधि थी बताओ, याद करो। चकवे हिंदू सूरज किसकी थी, ठीक है। और मेवाड़ के उद्धारक की कौन किसकी थी, ये हमने ऊपर सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो हिंदू सुतारण मुस्लिम सेना को हराने के लिए, और अभिनव जो भरताचार्य, अभिनव भारत देखा था हमने। अभिनव भारत जो है अपना वो प्रतीक होता है, क्या होता है उसका प्रतीक, ये अपना विजय स्तंभ होता है। तो अभिनव से किससे रिलेटेड है, तो कुंभा से रिलेटेड है, मतलब कर लेना थोड़ा बहुत। तो अभिनव भारताचार्य ये संगीत से रिलेटेड है, और ये उपाधि दी है मतलब इनको, कुंभा को। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बट पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। राणा रासो साहित्य के लिए दी है इनको कुंभा को उपाधि। हाल गुरु पहाड़ी किले को जीतने के लिए, हाल गुरु बोला जाता है। चाप गुरु धनुष की कला को इनके मतलब को धनुष की कला में मास्टरी करने के लिए इनको दिया है, ठीक है। तो बस ये देख लो एक बार, हिंदू सुतारण, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो साहित्य के लिए, हाल गुरु पहाड़ी किले जीतने के लिए, चाप गुरु धनुष कला के लिए, उसके अलावा परम भागवत इन आदिवरा। तो परम भागवत ये अपना, क्योंकि ये विष्णु को पूछते थे बहुत, और आदिवरा जो गुजर प्रतिहार ने धारण किया। एक मिनट, आदिवरा गुजर प्रतिहार ने धारण की थी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आई एम नॉट गेटिंग इट, बट हाँ ये उपाधि है कुंभा की, इतना आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। उसके अलावा कुंभा की हत्या कर दी थी उनके बेटे उदा ने, जो कि मतलब कुंभलगढ़ में थे, और वहीं पे उदा ने उनकी हत्या कर दी। दैट्स डन, वी आर डन विद कुंभलगढ़। आदि गुहिल वंश आधा हो चुका है, आधा फिर अगले लेक्चर में कर लेंगे। दैट्स डन फॉर द डे, बाय। आई होप इट हेल्प।